प्रणाम भाइयों एवं बहनों, बंधुओं। आप सबको पता होगा कि शनि जयंती इस वर्ष 16 मई को होने जा रहा है। और ऐसा भी एक संयोग बना है कि शनि जयंती शनिवार को ही इस बार पड़ रहा है। चूँकि मैं वीरेंद्र कुमार साहू भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। चूँकि ज्योतिष में मेरी गहरी रुचि है और मैंने अध्ययन भी किया है, कोर्स भी किया है। लगभग 2009 के बाद से ज्योतिष की मुझे काफ़ी जानकारी है और लगातार इस क्षेत्र पर मैं शोध करते रहता हूँ। निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को मैं इकट्ठा करते रहता हूँ और इस क्षेत्र में नई नई जो मुझे अनुभव प्राप्त होते हैं उसे भी मैं शेयर भी करता हूँ और अपने पास इस जानकारी को लिखित में भी रखता हूँ। चूँकि शनि जयंती है तो शनि ग्रह पर मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं अपनी ओर से आप सबको बता देना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव प्राप्त किया शनि के विषय पर। सबसे पहले तो मैं शनि महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए बंधुओं, शनि महाराज जो होते हैं न्याय के देवता होते हैं। लोग शनि के नाम से ही डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। मैं अच्छी तरह से मैं शनि के विषय पर मैंने अध्ययन किया हुआ है और मैं शनि प्रभावित व्यक्ति मैं खुद हूँ अभी, क्योंकि मेरी महादशा शनि की ही चल रही है 2009 के बाद से। तो मैंने काफ़ी अनुभव किया है। जब मैंने ज्योतिष नहीं सीखा था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी और मैं ये सोचता था कि जो मुझे बताया जा रहा है ज्योतिषियों के द्वारा वह सही है या नहीं। ज्योतिष सीखने के पहले मैं वैसे तो भिलाई इस्पात संयंत्र में मेरी नौकरी है, उसके अलावा मैं चाहता था कि कुछ उसके अलावा भी कुछ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ व्यवसाय करूं, कुछ काम करूं पार्ट टाइम। तो मैंने राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषी हमारे भिलाई नगर में रहते हैं, उनसे मैं संपर्क करके जानकारी लिया और उनके अनुसार मैंने उस समय गुरु की महादशा चल रही थी तो मैंने एक दो बिजनेस मैंने शुरू किया पार्ट टाइम और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली। उसके बाद निरंतर कुछ ना कुछ बिजनेस करता रहा और हर क्षेत्रों में मुझे सफलता प्राप्त होती गई। क्योंकि नौकरी भी थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं देता था, एक सीमित समय देकर उस कार्य को मैं करता था। और उसके पहले एक हमारे मित्र थे ज्योतिष सीखे थे, वो भी स्टार्टिंग में यानी 95-96 के आसपास जब हमारी नौकरी लगी उस समय वो सीख रहा था या सीखा होगा जो भी है। हम उनसे पूछते थे, बैठते थे, बताता था वो, उसके अनुसार हम चला करते थे। अब 2009 जुलाई में मेरी शनि की महादशा आ गई या आने वाली थी। उसके 2-3 महीना पूर्व से मैं भयभीत होने लगा था कि शनि की महादशा आने वाली है और शनि के नाम से सभी डरते हैं। मैं भी काफ़ी डरा हुआ था। नौकरी के अलावा भी 2-3 कुछ बिजनेस में करता था तो मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अब क्या होगा, कर पाऊँगा कि नहीं काम मैं अपना। तो सबसे पहले तो जो मेरा मित्र था उनके पास गया, उनको दिखाया तो
कहने लगे कि यार आपका तो अच्छा समय निकल गया, अब शनि की दशा आ रही है, संभल के रहना पड़ेगा, कुछ काम आपका सक्सेस नहीं होगा। तो मैं तो बहुत घबरा गया, डर गया और रातों की नींद उड़ गई मेरी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात जो मैं राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे ज्योतिषी बताया उनके पास भी गया मैं। तो उन्होंने देखकर बोला कि शनि की दशा आ रही है, स्थायित्व रहेगा, बस इतना ही बोले और एक्स्ट्रा बातें कुछ बताया नहीं उन्होंने। स्थिरता रहेगी, स्थायित्व रहेगा, यही बोले, ख़त्म। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या समझूं, क्या बोलूं। और ज़्यादा पूछना भी ठीक नहीं रहता है, ऐसे ज़्यादा अनुभवी लोगों को क्वेश्चन करने से फिर गड़बड़ रहता है। मैं फिर वापस आ गया। अब इनका भी बातें समझ नहीं आई। पहले वाले महाराज जी थे उनके भी, उनका तो और डरावना था। तो मैंने करीबन महीना 2 महीना लगा दिया सोचने में क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं भी ज्योतिष को सीखूं। इरादा मेरा पक्का हो गया और ज्योतिष सीखने के लिए मैंने हाथ पैर मारने लगा। उस समय यूट्यूब तो था नहीं, इंटरनेट था लेकिन मोबाइल नहीं था, छोटी मोबाइल रहती थी उस समय। ये स्मार्टफोन ये सब तो था नहीं उस समय। तो मैंने बहुत सारी शुरुआत में कुछ किताबें ली, उसके बाद धीरे धीरे इकट्ठा होते होते बहुत सारी किताबें मेरे पास हो गई, अलग अलग राइटर की, अलग अलग ज्योतिषियों की। तो शुरुआत तो मैंने बहुत ही छोटी छोटी 2 किताबों से की थी। फिर इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया कि फिर पैसे को मैंने नहीं देखा और जहाँ से जो मिलता था मुझे, जो बुक्स मिलते थे, किताब मिलते थे, जानकारी मिलती थी, उनको इकट्ठा करने लगा। हर महीने जो ज्योतिष विशेषांक आता था उसको भी लेता था। उसके अलावा मोटी मोटी किताबें वो भी मैं लेता गया। मतलब जितना ज़्यादा हो सके मैंने अपना अध्ययन जारी रखा। और उसके बाद लगभग 50-60% सीखने के बाद मैंने कोर्स भी किया कि एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अब शनि के बारे में जो मैं बताने वाला था, मुख्य विषय तो मेरा शनि के विषय पर बताना है मुझे, इसीलिए ये सब बातों को मैंने आप सबको शेयर किया। तो ज्योतिष सीखने के बाद शुरुआत में ही लगभग मुझे मतलब 2-4-5 दिनों के अंदर ही मुझे समझ आने लग गया कि शनि महाराज मेरे लिए, चूँकि मेरी वृषभ राशि है, वीरेंद्र साहू नाम है, राशि नाम है मेरी, वृषभ राशि है। तो शनि महाराज तो मेरे लिए राजयोग कारक हैं। शनि मेरे को बहुत कुछ देने वाले हैं। शनि की दशा में तो मुझे और भी ज़्यादा तरक्की मिलेगा, ये मुझे समझ आया। तो मैं तो खुश हो गया। लेकिन जिन्होंने मुझे बताया उनके विषय में सोचने लगा, भैया क्या भी अध्ययन किए थे और क्या बताया इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इसी बहाने ज्योतिष भी सीख ली और अपने विषय में जानकर मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने लगा। और लगभग हर क्षेत्र में मैंने सफलता प्राप्त किया। और आज भी आप जानते होंगे कि मैं, हाँ ये तो है कि दूसरे पंडित जी या महाराज ने जो बताया स्थिरता वाली बात, इस विषय पर आपको समझा देना चाहता हूँ कि स्थिरता का मतलब ये होता है कि काम आपका धीरे 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 सने सने होगा, यानी होगा सफल ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे। शुरुआत में डराते हैं शनि जी, ऐसा लगता है जैसे इस काम में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है या काम नहीं होगा, लेकिन आप हिम्मत से उस काम को करोगे तो धीरे धीरे सफलता मिलते मिलते ऐसा सफलता आपको प्राप्त होगी कि आप जितने आपके जो समकक्ष लोग थे वो सारे पीछे हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। ये बात है शनि जी में। अगर वो कारक हैं और आपके लिए प्रभावी हैं, योग कारक हैं, तब और आपकी दशा अंतर्दशा भी होनी चाहिए, गोचर भी अच्छी होनी चाहिए। सारा चीज़ अगर अच्छा है तो शनि की महादशा आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगी आपको।
तो शनि जी के विषय पर और कुछ जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। चूँकि शनि जयंती है, मैं शनि जी को प्रणाम करता हूँ। हमेशा मैं सुबह शनि जी का आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मतलब दिन में कई बार मैं शनि जी को मैं याद करके प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत प्रभावित हूँ शनि से, मैं शनि ग्रह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो शनि जी ऐसे हैं कि आपकी दशा महादशा सब वो सब ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि मेरी शनि की दशा चल रही है, सब चीज़ अच्छा होगा, आगे बढ़ूँगा, ऊपर तक जाऊँगा, तो आप कुछ भी करने लग जाओगे, लोगों को मारोगे, पीटोगे, धोखा दोगे, उनके पैसा छीनोगे, उनको परेशान करोगे, गाली गलौज करोगे। तो ये तो उल्टा हो जाएगा कि शनि आपको अच्छा देने के बजाय आपको सज़ा देने लग जाएंगे। आप जेल के अंदर चले जाओगे, आपका बहुत सारा चीज़ नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। तो शनि जी अगर प्रभावी हैं चाहे प्रभावी न रहें, आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि शनि जी खुश हों। शनि जी किससे खुश होते हैं? शनि जी खुश होते हैं दिन दुखियों की मदद करने से, सेवा भाव रखने से। आप किसी को परेशान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का पैसा आप ना खाएं, डुबाएं ना, धोखा ना दें, लोगों के प्रति न्यायपूर्ण विचार रखें। तो ये जितनी भी ईमानदारी जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, तो ये सारी चीज़ें शनि की चीज़ें हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो शनि जी आपको कभी दुख नहीं देंगे, बल्कि वो आपका जीवन सुखमय कर देंगे। मैंने एक चीज़ और देखा है कि कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया या परेशान किया। वो लोग आज कम से कम 4-5 लोगों को तो जानता ही हूँ, जो लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े हैं या बर्बाद हो चुके हैं। तो शनि प्रभावित व्यक्ति को, जो सही राह पर चल रहा है, उसे अगर कोई धोखा देता है, उसके साथ बेईमानी होती है, तो धोखा देने वाला, बेईमानी करने वाला खुद बर्बाद हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ, यह मेरा अनुभव है। दोस्तों, शनि जी से घबराना नहीं चाहिए। शनि महाराज, शनि ग्रह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कुंडली में ख़राब है या अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं, तो भी आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप बुरे कर्म करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपको जेल काल कोठरी में जाना पड़ सकता है। तो सारा सार यही है कि शनि की महादशा अंतर्दशा है, योग कारक है, राजयोग कारक है, तो आपको तो इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे शनि महाराज कि आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। सारे ग्रहों की तरह शनि जी भी हैं, केवल ये अंतर इतना है कि शनि महाराज सज़ा तुरंत देते हैं गलत कर्मों की। इसलिए दोस्तों, शनि से घबराएं ना, अपने कर्म अच्छे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।